आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप जो है अपनी फैमिली आईडी से इनकम कैसे कम करा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फैमिली आईडी हरियाणा इनकम कम कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आपकी फैमिली आईडी में भी जो है इनकम ज़्यादा दर्ज हो गई है तो आप उसे कम करने के लिए परिवार पहचान पत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर आपको जो है इनकम की डिटेल्स और आपका इनकम का जो प्रूफ है वो अपलोड करना होगा। तो सिंपली आपको परिवार पहचान पत्र की जो साइट है उस पर जाकर जो आपको रिक्वेस्ट लगानी है। अगर आप रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते तो आप अपने किसी भी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर इसके लिए जो है रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आप बात करते हैं कि इसके लिए आपको फैमिली इनकम करने के लिए आपको प्रूफ क्या देना होगा। दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, आईटीआर भरते हो, तो आपकी आईटीआर जो है 1,80,000 रुपये से जो है कम क्यों नहीं चाहिए। अगर आप 5 लाख की आईटीआर भरते हो तो आपका जो है फैमिली इनकम कम नहीं होगी। तो सिंपली आपको सबसे पहले, अगर आप जो है अपनी फैमिली इनकम कराना चाहते हो और आपकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ चुकी है तो आपको जो अपनी आईटीआर है उसको या तो आपको उसको कैंसिल कराना पड़ेगा या फिर जो है आपको आपकी आईटीआर जो है 1,80,000 से कम की भरनी होगी। तभी जो आप अपनी फैमिली आईडी में इनकम कम करा सकते हैं। और ऑप्शन देने के बाद भी वार्षिक आय दुरुस्त नहीं हो पाती। तो दोस्तों, कई बार जो आप सीएससी से इनकम करने के लिए रिक्वेस्ट डलवा देते हो, तब भी जो अपनी आपकी फैमिली आईडी में जो इनकम है वो कम नहीं होती, आपकी रिक्वेस्ट जो है पेंडिंग में पड़ी रहती है। तो उसको आपको कैसे, उसका सोल्यूशन भी आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अब जो सरकार जो है अब भविष्य में सभी योजनाओं का लाभ जो है फैमिली आईडी के द्वारा दिया जाएगा और सरकार ने फिर से आयुष्मान कार्ड की सुविधा देनी शुरू कर दी गई है। और इस शर्त पर जो है परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको जो है भविष्य में जो भी योजनाएं हैं वो फैमिली आईडी के माध्यम से दी जाएंगी और उसमें जो है आपकी फैमिली आईडी में इनकम जो है 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तभी जो आप सरकार की योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। तो इनकम कम कराने के लिए दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो आपकी जो है इनकम फैमिली आईडी में कम नहीं होगी। तो उसे कम कराने के लिए या तो आपकी जो आईटीआर है, इनकम टैक्स रिटर्न, उसको या तो आपको कैंसिल कराना होगा या फिर जो आपको आपकी आईटीआर है, जो जैसे कि आपने 5 लाख की आईटीआर जो है भर रखी है, तो उसको आपको 1,80,000 रुपये से जो है कम की भरनी होगी। और उसका जो आपको प्रिंट आउट लेकर सीएससी से जो आपको आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम कराने के लिए रिक्वेस्ट डलवानी होगी। और नंबर 2 पे है सरकारी नौकरी। अगर आपके परिवार में दोस्तों कोई भी जो है सरकारी नौकरी पे है, तब भी जो आप अपनी फैमिली आईडी में इनकम कम नहीं करा सकते। 4 व्हीलर 4 पहिया वाहन, अगर दोस्तों आपकी फैमिली आईडी में किसी मेंबर के नाम कार या कोई भी जो है 4 पहियों का वाहन है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम होने के चांस बहुत कम होते हैं। बैंक बैलेंस कम होना चाहिए और आपका बैलेंस जो है बैंक बैलेंस है जो वो कम होना चाहिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख से या 10 लाख के आसपास अमाउंट है तो भी जो आपकी इनकम कम होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, अगर आपकी फैमिली आईडी में गलती से इनकम बढ़ गई है और आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते, जैसे आप ना तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, ना ही आप सरकारी नौकरी पे है आपके परिवार में कोई, और आपके पास 4 व्हीलर भी नहीं है और आपका बैंक बैलेंस भी जो है कम नहीं है, तो अगर आप इन क्राइटेरिया से बाहर हो और तब भी जो आपकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ गई है, तो सिंपली आपको ट्रिपल पी परिवार पहचान का जो पोर्टल है उससे इसकी आपको रिक्वेस्ट लगवानी है। अगर नहीं आप रिक्वेस्ट लगवा सकते तो आप अपने किसी भी नज़दीकी सेंटर पे जाकर जो है अपने इनकम कम करने के लिए रिक्वेस्ट डलवा सकते हो। रिक्वेस्ट डलवाने के बाद आपको 10 से 15 दिन वेट करना है। अगर तब भी जो आपकी फैमिली आईडी में जो इनकम कम नहीं होती तो सिंपली आपको सीएससी से रिक्वेस्ट डलवाने के बाद प्रिंट आउट मिलता है, वो प्रिंट आउट लेके आपको सिंपली आपके एरिया का जो एडीसी ऑफिस है वहाँ पे आपको जाना है और आपको आपकी इनकम का प्रूफ दिखाना है। तो सिंपली जो भी वहाँ पे अधिकारी है वो आपकी जो है फैमिली आईडी को चेक करने के बाद उसमें जो है आपकी इनकम कम वेरीफाई कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों जो आप अपनी फैमिली आईडी में इनकम कम करा सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस फैमिली आईडी में जो है
सेकंड मेंबर के नाम जो है फोर व्हीलर है। फैमिली मेंबर एज ए फोर व्हीलर व्हीकल रजिस्टर्ड ऑन हिज हर नेम। तो जो दोस्तों जो है इस फैमिली में सेकंड मेंबर के नाम फोर व्हीलर है। और तो जैसे कि आप इसका स्टेटस चेक करोगे तो उनका जो आपको राशन कार्ड का करंट स्टेटस आपको दिखाएगा नॉट एलिजिबल। तो भविष्य में जो ये है बीपीएल राशन कार्ड इनका कट जाएगा, ये इसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके परिवार में किसी के भी नाम जो है चार पहिया का जो वाहन है तब भी जो आपका राशन कार्ड नहीं बन पाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप आईटीआर वगैरह फिल करते हो तो जो आपको यहाँ पे आपकी आईटीआर शो हो जाएगी। जिस भी मेंबर के नाम से आईटीआर फिल की जाएगी उस मेंबर के सामने जो है यहाँ पे आईटीआर शो हो जाएगी कि ये आईटीआर भरते इस वजह से जो है इनकी इनकम बढ़ गई है। या फिर दोस्तों आपकी नौकरी है तो नौकरी का जिस भी मेंबर की नौकरी होगी उसकी इनकम भी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों जो आप सरकार से आप जो है कुछ भी छिपा नहीं सकते। अगर आपकी जो है इनकम ज़्यादा है तो आपका जो है फैमिली इनकम कम नहीं हो सकती। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो है अगर गलती से आपकी फैमिली इनकम बढ़ गई है तो ही जो है आप अपनी फैमिली इनकम कम करा पाएंगे। अगर रियल में जो आपकी इनकम ज़्यादा है जैसे कि आप आईटीआर भी फील करते हो आपके मेंबर घर में तो जो है कोई कोई मेंबर सरकारी नौकरी पे भी है फोर व्हीलर भी है तो इस कंडीशन में जो है दोस्तों आप अपनी फैमिली इनकम कम नहीं करा सकते।